हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी 22 भागों का उल्लेख किया गया है। तो उससे संबंधित हम सभी क्वेश्चनों को आज एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भाग की बात करें तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में गणना की दृष्टि से बात करें तो कुल 25 भाग हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो 22 भाग दिए गए हैं। और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित विषय की बात करें तो कौन से भाग में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, साथ ही कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला भाग है हमारा संविधान का, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र। और दूसरे भाग की बात करेंगे तो दूसरे भाग में हमारी बात की गई है नागरिकता। ठीक है, और तीसरे भाग की बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और चौथे भाग की बात करेंगे तो चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 क और फोर्थ ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। और भाग 5 की बात करें उसमें संघ का वर्णन किया गया है। भाग 6 की बात करें तो उसमें स्टेट यानी राज्य की बात की गई है। और सेवंथ की बात करें भाग 7 जो कहता है वो निश्चित क्षेत्र के बारे में बात करता है। और भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और भाग 9 की बात करेंगे तो भाग 9 में जो है पंचायतों का वर्णन किया गया है। और भाग 9 क में, ठीक है, 9A में वो नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। और 9 ख में यानी 9B में जो किया गया है वो सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन तीनों को याद रखें। 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है और 9B में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भाग 10 की बात करेंगे तो पार्ट 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और भाग 11 यानी पार्ट 11 की बात करेंगे तो इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों की बात की गई है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों की बात की गई है। और साथ ही भाग 13 की बात करेंगे तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है। और भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनका वर्णन किया गया है भाग 14 में। भाग 14 भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। और भाग 14 क के अंतर्गत, ठीक है, भाग यानी पार्ट 14A के अंतर्गत अधिकरणों की बात की गई है, जो हमारे अधिकरण हैं। और भाग 15 की बात करें यानी 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 15 आपको पता होना चाहिए, निर्वाचन इलेक्शन से है। और भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 लागू था, ठीक है, विशेष उपबंध लागू थे, वर्तमान में कोलैप्स हो चुका है। लेकिन भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है। और भाग 17 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, भाग 17 का संबंध आपका राजभाषा से हो जाएगा। और भाग 18 भी इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाग जो पार्ट 18 है, भाग 18 का संबंध आपका आपात उपबंधों से हो जाएगा। अगला हमारा भाग 19 की बात करेंगे तो ये प्रकीर्ण से संबंधित है। और भाग 20 की बात करेंगे तो संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20 में वर्णित है। और भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। और हमारा अंतिम भाग जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 22वां भाग, उसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमारे 22 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं तो हम उनको एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बता चुके हैं, भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें और वर्तमान में वैसे बात करेंगे तो 25 भागों का वर्णन किया गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है और यूपीपीसीएस मेंस 2012-18 में दोनों में पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में जरूर पूछा जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 22 पार्ट्स हो गए हैं, यानी 25 भाग हो गए हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट नहीं है वो पूछा गया है। तो हम 22 पार्ट्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है भाई, बिल्कुल राइट है। मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स का संविधान के भाग 3 में वर्णन है और फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4A, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है भाग 4A होना चाहिए था, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। और राज्य की बात संविधान के भाग 6 में की गई है, बिल्कुल राइट है, यानी तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, न कि 6A के अंतर्गत। अन्य तीनों जो युग में है राइट है, सो सी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 6A दिया गया है जबकि उफ केस में है 4A में। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग है आपका 9th। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993, डेट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है और इस भाग के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंधों के बारे में वर्णन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख करता है। यूपीपीसीएस मेंस 2012, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 आर्टिकल 245 से 255, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 आर्टिकल 256 से 263 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में वर्णित है। तो दोनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कर रहा है। तो विषय और संविधान के भाग दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं कि कौन सा विषय जो है सब्जेक्ट किस भाग के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है, यानी ए का तीसरा। ए है हमारा उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किस में हो जाएगा? मूल अधिकार में, आपको पता है, ठीक है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है तो मूल अधिकार हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन किस में आ जाएगा भाई? ग्राम पंचायतों का जो संगठन आएगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है, यानी बी का पहला हो जाएगा। और सी है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष, ये किस में आता है? ये आता है भाई आपका सी का हो जाएगा आपका दूसरा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। ये कर्तव्य किसका है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और आपका डी का हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किस में किया गया है? तो इसका हो जाएगा पहला, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, सी का तीसरा, तो बी का तीसरा है, यानी आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो है उपाधियों का अंत आपको पता है मूल अधिकारों से संबंधित है,
ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। और 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपार्थ के लिए जो शिक्षक के अवसर प्रदान करना है वो है मौलिक कर्तव्य है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, आप देख लें, राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत नहीं, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट, तो ये आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, हमने जो है 6 से 14 वर्ष जो है संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया था। तो यहाँ पे 6 से 14 मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, इंडिया दैट इज भारत जो है इसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, यानी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा राइट है ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं, संविधान का दूसरा भाग आपको पता है, यहाँ पे जो है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार कौन सा सही सुमेलित है कह रहा है, अच्छा सॉरी सही सुमेलित पूछा गया है, तो भाई दूसरा, पहला तो सही सुमेलित नहीं है, दूसरा है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी सुमेलित नहीं है, संविधान का चौथा भाग, ठीक है, चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, चौथा भाग क के अंतर्गत, यानी पार्ट 4A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और डी है संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति से तत्व के अंतर्गत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग 4 होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, यानी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यूपीपीसीएस में 2007 में पूछा गया है, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति से तत्वों से, और फोर्थ क जो है चौथा क के अंतर्गत जो भाग मौलिक कर्तव्यों से, पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म का विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, प्रावधान और संविधान के भागों से संबंधित। तो इसे ध्यान से देखिए, थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो नागरिकता की बात करेंगे, आपको पता है नागरिकता का संबंध कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, बिल्कुल राइट है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र भाग, ये भाई यहाँ पे जो है ये 7th दिया गया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है संघ जो राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 5 में किया गया है। और नगर पालिकाओं की बात करें, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9A के अंतर्गत आ जाएगा। और निर्वाचन हमने अभी कराया था, निर्वाचन का संबंध किससे हो जाएगा, आपका भाग 20 से, ठीक है, यहाँ पे सॉरी भाग 15, निर्वाचन का संबंध आपका भाग 15 रोमन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे एग्जाम में भी रोमन अंकों में ही दिया जाता है। आपको ध्यान रखना, एक्स का मतलब होता है 10 और वी का मतलब होता है 5, ठीक है, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो आप देख सकते हैं प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है भाग 8 में किया गया है। और नगर पालिकाओं की बात करें तो भाग 9A में, और निर्वाचन का संबंध भाग 15 यानी 15 में हो जाएगा। तो संविधान का भाग जो है 7th पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसका प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको भी मैच करने की बात कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं, 8th वाला क्वेश्चन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 9th दिया गया है, 9th का पता है आपको, पंचायत से संबंधित हो जाएगा, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सुशासन से। भारतीय संविधान का भाग 8th दिया गया है, तो 8th का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 4th A का मतलब है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक है, तो 9A का संबंध नगर पालिका से हो जाएगा। और 9B का संबंध सहकारी समितियों से। और 9 का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा, पंचायत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। फिर इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। तो भाई पंचायत भाग 9 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नगर पालिकाएं भाग 9 को बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहकारी समितियां भाग 9 को राइट हो जाएगा। तीनों याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूरा संभावना है हमेशा पूछा जाता है, यानी ABC यहाँ पे राइट है। अधिकरण आपको पता है भाग 10 दिया गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है।
और 74वें 74th संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है। और 97वें 97th संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों से ही संबंधित है। तो आप तीनों को याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बार संभावना है कि पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये सभी जो है एक ही पार्ट में आते हैं जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है संबंधी प्रावधान है, इसलिए भाग 10 वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान का कौन सा भाग है भाई जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? वो है आपका भाग 9, पार्ट 9, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2020 में यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है, करंट में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका भाग 9, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपीपीसीएस 2019। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको मैच करना है। तो भाई इसे देख लेते हैं। पहला है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात। तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया संविधान के भाग 3 में। तो दूसरा इसका राइट आंसर है भाग 2 भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की बात हम कर चुके हैं, भाग 4 ए यानी इसका पहला राइट हो जाएगा। और संघ यानी यूनियन की बात की गई है आपके भाग किसमें 5 में। और आपात उपबंध जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आपात उपबंध हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। तो आपात उपबंध का संबंध आपका हो जाएगा भाग 18 से, भारत का संविधान। भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। आप थोड़ा सा रोमन वर्डों को 20 तक का याद कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे एग्जाम में भाग 9 नहीं लिखा रहता है, रोमन में ही लिखा रहता है। तो यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे मैच कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए, संघ यानी यूनियन का संबंध भाग 5 से हो जाएगा और आपात उपबंधों का संबंध भाग 18 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी फिर क्वेश्चन दिया गया है कि सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी समझना है, एग्जाम में ध्यान रखना है कि यहाँ पे राइट पूछा गया कि रॉन्ग पूछा गया है। तो सुमेलित नहीं है दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 को बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और राज्य स्टेट की बात भाग 4 में, सॉरी भाग 6 में की गई है, ठीक है, तो ये भी राइट हो जाएगा। आपको पता है यूनियन यानी संघ की भाग 5 में और राज्य की भाग 6 में। और भारत का महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात जो की गई है भाग यहाँ पे दिया गया है 13, तो ये भाई रॉन्ग हो जाएगा। और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जिन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहती हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? भाग 17 में। एक्स आपका, सॉरी ये आ जाएगा आपका भाग 14 में। रोमन में देखिए आप, एक्स का मतलब है 10, आई वी का मतलब 4, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। यानी डी भी राइट है, बी भी राइट है और ए भी राइट है, तो इसमें रॉन्ग क्या है? सी रॉन्ग है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 ए, राज्य की बात करेंगे तो भाग जो है 6 की हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है वो भाग 5 में किया गया है, वो संघ में किया गया है, वो यूनियन में किया गया है, यानी आर्टिकल 76 के अंतर्गत, ठीक है। महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है? केंद्र के अंतर्गत। केंद्र किस में आता है भाई? संघ में आता है, इसलिए भाग 5 के अंतर्गत आएगा। और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाओं की बात की गई है वो भाग 14 में की गई है। और नोट दिया गया कि भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए सूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी मैच करने की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर बी दिया गया है, तो देख लेते हैं भाई इसको भी, ठीक है। तो संविधान का भाग जो है 15,
15 भाग का संबंध आपका निर्वाचन से हो जाएगा, इलेक्शन से संबंधित हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो बिल्कुल भाग 15 आपको याद रखना है निर्वाचन से। अगला है संविधान का भाग जो है XVI, कितना हो जाएगा 16। तो 16 का संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से। अगला हमारा संविधान का भाग कितना है, पता है आपको 18। ठीक है, तो भाग 18 का संबंध हो जाएगा आपका राजभाषा से, सॉरी 17, यहाँ पे 18 नहीं है 17। 18 का संबंध है आपात उपबंधों से, तो 17 का संबंध है राजभाषा से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और संविधान का भाग 18 यानी भाग 18 का संबंध आपका आपात उपबंधों से हो जाएगा। आपात उपबंध हमने जर्मनी के संविधान से ले गए हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो पार्ट 16 का संबंध आपका हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं, यानी प्रशासनिक अधिकरण नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध नहीं है, वित्त आयोग का संबंध नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित हो जाएगा भाग 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे संविधान में अनुच्छेद। तो हम 395 आर्टिकल्स हैं, तो इनको शॉर्ट या नोट्स के माध्यम से, ठीक है, कंप्लीट करने की, अधिक से अधिक आर्टिकल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। थैंक यू सो मच।